सर क्या लगता है जैसा कि लोगों का पीड़ा है, बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुना है। क्या कुछ खास है सर बेलागंज के लिए? देखिए, आज हम लोग जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश बाबू सरदार जी भी हैं। मैं जिला परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव, हमारे बगल में जिला परिषद के माननीय सदस्य निर्मल जी, जिला परिषद के सदस्य या प्रतिनिधि कहिए गुड्डू बाबू। हम लोग कल ही मीटिंग आपस में हुआ था बेलागंज डाक बंगला के लिए। अभी हमारे अध्यक्ष साहब जी के द्वारा बोला गया और हम लोग बोर्ड में भी पास किए हुए हैं बेलागंज के, खास करके डाक बंगला में हम लोग का जो प्रस्ताव था मॉल का 8 करोड़ की लागत से हम लोग डीपीआर तैयार किए हुए हैं। कुछ कानूनी अड़चन के चलते हम लोग का मतलब रुका हुआ है काम, लेकिन कल ही हम लोग डीएम साहब से मिले हैं। वो बोले कि हम आपको करवा देंगे। और अभी सब दुकानदार संघ के से सब लोग एक आवेदन दिए हैं, तो इस आवेदन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि शुरू से इन लोग यहाँ रोजगार किए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि जितना भी जो मेरा दुकानदार है सबको नियम के अनुसार जो जिला परिषद के एक्ट है, कानून है, उसके तहत इन लोग का दुकान को बंदोबस्ती करवा देंगे। और इसी पहल के लिए हम लोग स्थानीय जिला परिषद निर्मल जी के कथन के अनुसार हम लोग आज स्थल निरीक्षण करने आए हैं और स्थल निरीक्षण कर करके जल्द इस पर हम लोग निर्णय लेकर के आगे के प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अतिक्रमण से संबंधित सर बहुत सारा इस तरह का परेशानियां। अतिक्रमण के संबंधित अभी जैसे देखिए मेरा ही जिला परिषद का जगह है, तो पहले से थाना प्रभारी लोग उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब इसका हम डेवलपमेंट के काम करने जा रहे हैं। तो गैर सरकारी और सरकारी जो भी सरकार का गाइडलाइन अभी जो नया सरकार हमारी बनी है उसमें हुआ है कि अतिक्रमण मुक्त करना है। तो अतिक्रमण मुक्त जहां बिहार सरकार के लोग इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, वो लोग का नोटिस सीओ साहब के द्वारा जा रहा है और वो लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा जहां जिला परिषद जमीन का अतिक्रमण है, हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं और उसको करवा कर करके वही दुकानदार जो इंक्रोचमेंट कहिए या जगह नहीं रहने के चलते वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं, तो उसका ख्याल रखते हुए हम लोग भी दुकान बना करके उसी का हाथ में बंदोबस्त कर देंगे। तो क्या सर जो दुकानदार बाहर में जो झुग्गी झोपड़ी लगा करके दुकान चला रहे हैं, उनके लिए जो है पॉजिटिव सोच उनके लिए हम पहले भी बोले आपको कि जिला परिषद के जो नियम कानून के तहत होगा वो सारा प्रक्रिया किएंगे करेंगे। और इसी तरह के हम लोग के बेलागंज नहीं है, बेलागंज में है, अभी टेकारी भी हम लोग जाएंगे, फतेहपुर है, इमामगंज डुमरिया है, सिरघाटी में करीब सैकड़ों दुकान हम लोग बनाने का काम किए हैं और कुछ ही दिनों में सबको आवंटित भी कर देंगे। सर नए साल के शुभ अवसर पर सर आप बेलागंज में पधारे सर, क्या कुछ संदेश है? पहले तो नव वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। और माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव जी साथ में हैं। यहाँ क्षेत्र संख्या 7 के प्रतिनिधि बबीता जी का निर्मल जी हैं, गुड्डू जी हैं, दोनों प्रतिनिधि यहाँ पे हैं। हम लोगों ने तीनों प्रतिनिधि को कल सूचना किए थे कि भाई आप लोग रहिए यहाँ पर और स्थानीय समस्याओं का समाधान हेतु हम लोग आ रहे हैं। इंक्रोचमेंट जो है, तो हम लोगों का प्रयास है कि इंक्रोचमेंट को हटाते हुए वहाँ का स्थानीय लोगों को भी बसाया जाए, ना कि उनको रोजी रोटी को नुकसान किया जाए। तो हम लोग जैसा माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा है कि नियमाकुल, अब नियम से काम होगा तो लंबे दिनों तक होगा, अब बिना नियम के होगा तो हम अभी तो आपको कर देंगे लेकिन कल आपको परेशानी होगी। तो हम लोग जैसा इन्होंने बताया उस अनुसार हम लोग नियमाकुल इन लोगों को अभी हम लोग निरीक्षण करेंगे, अभी थाना भी जाएंगे और यहाँ का इंक्रोचमेंट को सारा हम लोग हटाने जा रहे हैं। और बेलागंज के वासियों के लिए तो एक बहुत बड़ा सौगात हम लोग पहले ही दे चुके हैं
यहाँ 8 करोड़ की एक बिल्डिंग हम लोग ने सैंक्शन कर रखा है, डीपीआर तैयार है और बहुत जल्द उसकी टेंडर हो जाएगी और काम लगेगा। G+3 का बिल्डिंग है, 2 फ्लोर की मार्केट बनने वाली है और उसके ऊपर विवाह भवन एक बनेगा, उसके ऊपर गेस्ट हाउस रहेगा, शादी विवाह करेंगे। इतनी बड़ी जगह पर इस बाजार के लिए एक बहुत ही बड़ा सौगात होगा और जो दुकानदार फुटपाथ बाहर में जिला परिषद की जो निर्माणाधीन दुकानें हैं, उन दुकान के आगे जो लोग हैं, उन लोगों को अभी हम लोग निरीक्षण करके अस्थायी बंदोबस्ती इन लोग को करेंगे और करने के बाद उन लोगों को यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से लाइटिंग वाइटिंग फेवर ब्लॉक वगैरह बिछा के, ताकि कभी भी इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और ये लोग अपने हिसाब से उसमें तिरपाल वगैरह या करकट वगैरह या डंटा बांस लगाकर अपना रोजगार करते रहेंगे और इनको प्रशासनिक रूप से कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। नियमानुकूल इन लोगों का काम किया जाएगा और आगे की दुकान का निर्माण कार्य को पूर्ण करते हुए उनकी बंदोबस्ती की जाएगी और बंदोबस्ती में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी और जो भी लोग आएंगे उस नियम के तहत उनको दुकानें दी जाएगी। और हम लोग तो कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं, अधिक से अधिक लोग जो हैं, सभी लोगों को एडजस्ट करने का काम होगा। जो दुकान के आगे एडजस्ट होंगे, जो वहाँ नहीं हो पाएंगे उनको पीछे किया जाएगा, लेकिन किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। सर, ये बाबा साहब की एक मूर्ति लगी हुई है, उसके पीछे जो एक भवन है जो बहुत जर्जर स्थिति में है। अम्बेडकर सोसाइटी के लोग जो है सर, स्थानीय जिला परिषद महोदय को शायद आवेदन भी किया है कि इसको हटा दिया जाए। हाँ, इस संबंध में सर क्या मैसेज? यहाँ का जो भी सारी पुरानी बिल्डिंगें हैं उस का डिमोलिश किया जाएगा और बाबा साहब को हम लोग जब नए मार्केट बनाएंगे तो उसमें एक अच्छे जगह पर एक अच्छा वातावरण में उनको व्यवस्थित किया जाएगा, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं और उनके आगे पूरी एक पार्क बनाएंगे हम लोग। मार्केट बनाने के बाद उसको और कितना सुंदर बनाया जा सकता है और उनको एक जगह पर व्यवस्थित किया जाएगा और बिल्डिंगें जो भी क्षतिग्रस्त है उनको हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। सर, लोगों में अभी जो है भ्रम है हाँ, कि अन्य नेताओं की तरह जिला परिषद अध्यक्ष महोदय या फिर हाँ, जिला परिषद उपाध्यक्ष महोदय या फिर स्थानीय जिला परिषद हाँ। कहीं झूठा वादा तो नहीं कर रहे कि 8 करोड़ का मॉल बनने जा रहा है? नहीं, वो तो देखने ऐसे की चीज कब है। तक सर ये पूर्ण होने का जैसे संभावना हम है? लोगों ने 4 जगह प्रस्ताव पारित किया था, तो 4 जगह का डीपीआर भी तैयार था, जिसमें 2 जगह का टेंडर हो चुका है। अब वो काम लगने वाला है और 2 जगह का बेलागंज और टेकारी का कुछ टेक्निकल मैटर के वजह से रुका हुआ है। कि पैसा का भी अलॉटमेंट हो चुका है, डीपीआर भी तैयार है, सारी चीजें सैंक्शन हो चुकी है। कुछ कानूनी प्रक्रिया के वजह से रुका हुआ है, जिसको जल्द ही दूर करते हुए काम लगाया जाएगा। ये कोई वादा और ये कोई चुनावी लाभ के लिए बात नहीं की जा रही है। ये जेन्युइन काम है। जिला परिषद की आंतरिक आय को डेवलप करना हम लोग का नैतिक जिम्मेवारी है। उसके तहत हम लोग ये बना रहे हैं। ये कोई चुनावी वादा नहीं है। जिला परिषद का कार्यभार देखते हैं, बहुत लोगों में संशय है सर कि हम लोग बाहर में दुकान चला रहे हैं। हो सकता है कि दुकान जो है ना हमें हाथ से जो है निकल जाए, कहीं जगह नहीं मिले, लेकिन हम लोग का बाल बच्चों का सकते हैं। मेरा ये बोलना है, जैसे मान लिया जाए कि आज से करीब 5-7 दिन पहले इसके लिए अंचलाधिकारी महोदय को बोले कि ऐसा लेकर आया हुआ है, हमको जो है जिस प्रकार से दबाव में आकर के इन लोगों को हमको हटाना है तो उनको बाहर नहीं हटाएंगे, लेकिन आपका क्षेत्र है तो आपको भी इन दुकानदारों के प्रति सोचना चाहिए। तो हम फिर ये लोग आवेदन हमको दिए और आवेदन के बाद हमने अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय को कल ही सूचना दी है। इसके लिए मैंने बैठक सर के साथ किया और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि इन्होंने बोला कि कल ही हम टाइम रख देंगे। ये बताइए कि खास करके मेरे क्षेत्रीय जो दुकानदार हैं उनके प्रति हम कितना अग्रसर और चिंतित हैं। जो समझ लीजिए कि कल इनका कंप्लेंट रहता है और आज आपके क्षेत्र में अध्यक्ष उपाध्यक्ष हम लोग के क्षेत्र में मैंने प्रेजेंट हो जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, समझने का विषय है। और एक बात है, अभी क्षेत्र में बहुत सारा न्यूज में हम लोग देखते हैं कि अतिक्रमण पे बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो हम लोग समझते हैं अतिक्रमण 2 तरह से होता है। एक तो हो रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग जीवन यापन के लिए अतिक्रमण किया है और एक हुआ कि हम जबरदस्ती जमीन को कब्जा करके उसको बेचना तरह तरह से रहता है। तो यहाँ पर का जो अतिक्रमण है उसको हम अतिक्रमण का वो दर्जा हम नहीं दे सकते हैं। उसको ये कह सकते हैं कि उन्होंने गरीबी के कारण भरण पोषण के लिए उस जगह का उन्होंने यूज किया। तो ये समझने का विषय ये है कि इसको हम किस रूप में देख सकते हैं।
इसको हम अतिक्रमण कह सकते हैं या वो भरण पोषण कह सकते हैं। तो हमने इस बात को सर, दोनों सर जी को रखे, अध्यक्ष महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय के, और इन्होंने इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हुए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि सर वो लोग का स्थिति ऐसा है कि 40-50 घर समझिए उजड़ने वाला है। हमने जगह जगह का न्यूज देखा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि प्रतिक्रिया में सर जी दोनों आ गए। और एक बात अब सर जी को, अभी अध्यक्ष महोदय जी को बोले कि ये जुमला वादा तो नहीं है, तो एक बात बताते हैं ये सर जी का क्षेत्र नहीं है। दूसरा ये है कि अभी तक हमने एक बात पूर्व में भी बोला कि विगत 20 वर्षों का रिकॉर्डेड रहेगा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय जो गया जिला में दिया ना, आज तक रिकॉर्डेड हमने ऐसा कभी नहीं देखा। और हम लोग ने जो जिला परिषद खास करके क्षेत्रीय 3 जिला परिषद रहे, गुड्डू बाबू रहे, हम लोग रहे, या दीपू बाबू करिश्मा जी क्षेत्र से रहे, हम लोगों ने तीनों मिलकर के कभी बेलागंज से तीनों टूटने का कार्य नहीं किया, हमेशा अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय के साथ रहे हैं। और इन्होंने भी अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। जिस क्षेत्र में कभी अध्यक्ष नहीं आया करते थे, आज विगत 4 वर्षों के अंदर में कम से कम 15 से 20 बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय आने का काम किए हैं। इससे बड़ा डेवलपमेंट हम लोग सोच और क्या बना सकते हैं। चलिए ये तो बात सही है सर। अभी हम दुकानदार लोगों से भी बात कर रहे थे, जी लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नोटिस आने के बाद तुरंत ही अभी सरकार जो है ना बुलडोजर लगा करके जो है ना दुकान को तोड़ फोड़ सामान इधर उधर कर देती है, लेकिन यहाँ जो हम लोग को बहुत राहत दिया गया है। ये तो सर हो रही है, लेकिन फिर भी मन में संशय है कि हम जो है उस दुकान का मतलब दुकान चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, ये समस्या है। आपने आवेदन लिया है, आवेदन लेने के बाद बिल्कुल सर जी लोग हमको आश्वासन दिए हैं कि किसी को भी माने बेदखल नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं हम लोग एक रूल के हिसाब से, जो जिला परिषद का रूल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, कहीं किसी को लॉस नहीं होने देंगे, सब अपना जीवन यापन अच्छा ढंग से कर पाएंगे, मिलेगा जगह सबको। क्या लगता है जो अपना माननीय अध्यक्षा जिला परिषद जो है नैना कुमारी, उनके सानिध्य में रहकर काम करने का मौका मिला है, लोगों में सर बहुत खुशी भी है और कहीं कहीं कभी गम भी है। आखिर इस तरह का माहौल क्यों है? मैं क्लियर कर दूं, कहीं कहीं अतिक्रमण से जो है घर तोड़ा जा रहा है, तो दुकान तोड़ा जा रहा है। जिला परिषद का भूमि आपके क्षेत्र में भी है, इस जगह पे भी है, और भी अन्य जगह में है। इस तरह का संशय क्यों है? सबसे पहले तो मैं तमाम आप मीडिया बंधु पत्रकार महोदय जितने भी यहाँ पर सभी नागरिक और हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप लोगों की तरफ से, बेलागंज की धरती की तरफ से, लोगों की तरफ से। माननीय अध्यक्ष नैना कुमारी जी का आभार प्रकट करता हूँ, उनके पति सरदार जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गार्जियन डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव, स्थानीय प्रतिनिधि भैया निर्मल बड़े भैया, और तमाम जितने भी लोग हैं, मैं सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने बेलागंज के लिए इतनी बड़ी सौगात नए वर्ष पर लेकर के आए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय ने एक समन्वय स्थापित करके सभी जिला परिषदों के साथ जो व्यवहार, कुशल व्यवहार, विनम्र व्यवहार बना करके विकास के प्रति जो विकासात्मक रवैया अपनाया है, हम भगवान से यही विनती करेंगे, बेलागंज के तमाम क्षेत्रवासी से विनती करेंगे कि फिर से ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष आए बन करके, और हम लोग फिर से उतने ही जोर समर्थन से करेंगे ताकि हमारा विकास, क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो। रही बात आपके क्वेश्चन था कि अतिक्रमण के मामला को लेकर के जो चल रहा है, जैसा कि सभी लोग, हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े भैया निर्मल जी, सभी लोग का कहना है कि अतिक्रमण जो है यहाँ पर जीवन यापन बहुत दिनों से चल रहा है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इंसानियत के नाते कि जो पहले से यहाँ पर जो जीवन यापन कर रहे हैं, जो अपना रोजी रोजगार के लिए जो दुकान चला रहे हैं, सबसे पहले हक उनका बनता है। लेकिन सरकार का दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश को, कानून को पालन करते हुए, उसके विधिवत रूप को अपनाते हुए उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि यहाँ के जो नागरिक पहले से जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको पहले दुकान आवंटित हो। और अतिक्रमण की बात हटाने की है तो सरकार की जमीन है, जैसा कि निर्मल भैया ने भी कहा कि कुछ रोजी रोटी के लिए करते हैं, कोई अवैध कब्जा करते हैं, जबरदस्ती दबंगई करते हैं, तो सभी का अलग अलग अतिक्रमण हटाने का तरीका है। सरकार अपने तरीके पर काम करेगी। और आपने कुछ देर पहले अध्यक्ष महोदय से कहा कि सभी नेताओं की तरह ये जुमला या झूठा वादा तो नहीं है, तो ये झूठा वादा नहीं, ये हम लोग की संपत्ति है, जिला परिषद की संपत्ति है। और जिला परिषद की संपत्ति में ये गाइडलाइन निर्धारित है कि हम अपने संपत्ति से आय सृजन करके जो हमारा आय आएगा, उससे हम अपना निजी फंड डेवलप करके क्षेत्र का विकास करेंगे।
और ये 20 सालों से यदि जिला परिषद का 2001 के बाद से लगातार यदि इस तरीके से पड़ा हुआ है जमीन, तो समझिए कि इतने दिनों में बहुत बड़ा राजस्व का हम लोग का नुकसान है। इस राजस्व का नुकसान और भविष्य में ना हो, इसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो 8 करोड़ का बताया कि एक मॉल बनने जा रहा है, ये रियल में डीपीआर वगैरह सब तैयार है, लेकिन तकनीकी कारणों से कानूनी बाधाएं हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तभी आगे का काम अग्रसर होगा, पथ पर आगे बढ़ेगा। और उस सारी विधिवत प्रक्रिया पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। हम लोग चिंतन में हैं कि कैसे जिला परिषद के क्षेत्र को विकास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।